हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के क्वेश्चन क्या है, हमारे आज के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर के, उनको करेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू 1 एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू 253 इनटू आर। यही दो नंबरों का एचसीएफ दे रखा है और यही दो नंबर का एलसीएम दे रखा है, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इन क्वेश्चनों को करने का? एचसीएफ की मल्टीप्लाई जब हम एलसीएम से कर देते हैं तो क्या होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। ठीक है, अब एचसीएफ भी पता है आपको और एलसीएम भी पता है, और ए और बी क्या है, ये वाले नंबर है 253 और 440। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 11, एलसीएम क्या है 253 इंटू में आर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 253 और बी की वैल्यू 440, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो 11 4 जा कितना हो जाएगा 40, 11 4 जा पे जाएगा ये, तो यहाँ पे इस कट आंसर क्या आएगा हमारा 40 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ डी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर देन द वैल्यू ऑफ डी। वो कह रहा है इन दोनों नंबर का एलसीएम डी के बराबर है, तो डी की वैल्यू बतानी है हमको क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास 36, तो इसका करेंगे 2, फिर 2 से फिर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर ये क्या हो जाएगा 3 फिर आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा। ठीक है, तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब उसके बाद क्या है आपके 198 है, अब 198 को स्प्लिट करना है, तो 198 को कैसे लिख देंगे हम, 198 लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 9 जा और 2 9 जा, फिर उसके बाद 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 11 से कट जाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे 2 की पावर 1 3 की पावर 2 इंटू 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम निकालने के लिए जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर, ठीक है, वो वाले नंबर लेने जिनकी सबसे बड़ी पावर हो। तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 2, यहां पर 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 2, और 11 का एज इट इज 11, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 9 इंटू में 11, 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, और 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 की 6 और 3 9 4 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 396। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। वो कह रहा है 2 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, कोई भी इंटीजर दे रखे हैं। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 2 लगातार इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, ठीक है, वो किस नंबर से घटेगा इनमें से वो बताना है। ठीक है, जैसे मैं कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लेता हूं, क्या हो गया 1 इंटू 2, 1 और 2 ले लिया मैंने, तो ये किससे घटेगा, आंसर आएगा 2, तो 2 से ही कटेगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं 3 इंटू 4, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो आंसर कितना आएगा 12, ये 12 किससे कटेगा 2 से कटेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि वो सारे के वो बताओ कि हमेशा वो किससे घटेगा, ये बताना है हमें यहां पर। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना। अब जैसे मैं लिख लेता हूं माइनस का 1 इंटू में, और मैंने ले लिया माइनस का 2, इनको किससे कट करके क्या आएगा 2 से ही कटेगा, ये यहाँ 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं ले लेता हूं 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 भी किससे कटेगा, हमेशा 2 से ही कटेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी ले लो, आप ले लो 44 और 45 ले लोगे, वो भी हमेशा किससे कटेगा 2 से। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा किससे कटता है, वो 2 से ही कटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। वो कह रहा है 5005 के अंदर, ठीक है, वो कह रहा है कितने प्राइम फैक्टर आएंगे वो बताने हैं आपको। ठीक है, 5005 के अंदर कितने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आएगा, एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि कितने प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करूं कि मेरा कितना आ जाए 5005 आ जाए, या 5005 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है प्राइम फैक्टर में, तो कह रहा है कि काउंटिंग में वो कितने होंगे, ये देख ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5005 लिख दिया यहां पर, तो कट करेंगे तो 5 1 जा 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा 11 से, 11 9 जा 11 1 जा, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 7 जा, फिर यहाँ पे 7 से कट जाएगा। तो 5005 को 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13,
ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इन सारे के सारे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट 5005 के बराबर होगा। तो कह रहा हाउ मेनी प्राइम फैक्टर है, ये कितने प्राइम फैक्टर है वो बताने हैं आपको। कितने प्राइम फैक्टर, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है ना, आपके जो जितने भी बोर्ड के एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है इन सबको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल। ठीक है, 576 और 448 गर्ल्स दे रखे हैं किस स्कूल में। ठीक है, बॉयज दे रखे हैं और 448 क्या दे रखे हैं, गर्ल्स दे रखी हैं, किसमें, एक स्कूल में। ठीक, दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। ठीक है, हमें ऐसे सेक्शन बनाने हैं कि जिसमें लड़कियां अलग हो और लड़कियों का अलग सेक्शन हो और लड़कों का अलग सेक्शन हो। ठीक है, तो वो कह रहा है 576 बॉयज दे रखे हैं और 448 गर्ल्स दे रखे हैं एक स्कूल की। ठीक है, तो हमें इनको इस तरीके से डिवाइड करना है जिस, ठीक है, और बराबर सेक्शन में डिवाइड करना है इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म्ड इज। तो वो कह रहा है कि जब आपने गर्ल्स के अलग सेक्शन बना दिए और लड़कों के अलग सेक्शन बना दिए तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होंगे वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो कह रहा है देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शंस ऑफ अदर आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। ठीक है, जो हम सेक्शन बनाएंगे लड़कियों का अलग सेक्शन होने चाहिए और लड़कों के अलग सेक्शन होने चाहिए। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म्ड इज। तो वो कह रहा है कि ऐसे नंबर ऑफ सेक्शन कितने बनेंगे वो बताना है आपको। ठीक है, आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा फिर इस नंबर को उस एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को उस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, लड़कों के अलग सेक्शन आ जाएंगे और लड़कियों के अलग सेक्शन आ जाएंगे, फिर टोटल को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, उससे हमारा टोटल नंबर ऑफ सेक्शन निकल के आ जाएंगे। एक बार और सुन लो क्वेश्चन। वो कह रहा है देयर आर 576 बॉयज, 576 बॉयज दे रखे हैं और 448 गर्ल्स दे रखी हैं, 448 लड़कियां दे रखी हैं एक स्कूल की। ठीक है, दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे लड़कियों का अलग सेक्शन हो, लड़कों के अलग सेक्शन हो। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 10 फॉर्म। तो लड़कियों के कितने सेक्शन बने और लड़कों के कितने सेक्शन बने, टोटल को कंबाइन करके बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो 576 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसको कट करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा, फिर इधर जाए 2 8 जा, फिर 2 8 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 444, फिर 72, फिर कट करेंगे 36, फिर 18, फिर 9 और फिर ये 3 की कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 576 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। नाउ 448 का करते हैं। 448 का क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 जा 56 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 1 जा 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और इंटू 7 की पावर 1, तो 448 का आ गया। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। और एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। कॉमन है, ठीक है, कॉमन आ गया और सबसे छोटी पावर क्या है 6 है, इसके अलावा तो ही नहीं कुछ, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये कॉमन नंबर आ गया दोनों का। ठीक है, तो 64 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं बॉयज के लिए निकालूं तो बॉयज के नंबर ऑफ सेक्शन कितने हो जाएंगे 576 को, ये टोटल क्या है। ठीक है, टोटल क्या है हमारे पास, क्योंकि एक सेक्शन में लड़कों के एक सेक्शन में लड़कों की संख्या कितनी होगी 64 होगी। ठीक है, अब 64 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो कितना जाएगा, देखो डिवाइड करते हैं, 576 से 64 को डिवाइड कर दो, 9 इसके 9 से जाएगा, देखो 9 4 जा, ठीक है, और 9 6 जा 54 और 57। ठीक है, तो लड़कों के सेक्शन की संख्या कितनी आ गई 9। ठीक है, तो 9 सेक्शन बनेंगे और हर एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 64 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, गर्ल्स का क्या है
गर्ल्स के लिए कितना है 448 है, उसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 9 सॉरी 64 से डिवाइड करना, 9 से नहीं 64 से। ये कितने से आएगा, ये 448 और 64 से डिवाइड करना है 6 7 7 से काटो, 7 4 से 28 की 2, 7 6 और ये 44 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे गर्ल्स के सेक्शन कितने बन जाएंगे 7 बन जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा था 576 बॉयज हैं और 448 गर्ल्स हैं, तो हमारा जो इन दोनों में कॉमन नंबर जो क्या आ गया वो क्या आ गया 64 हो गया। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वहां पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि 576 बॉयज दे रखे हैं, 448 गर्ल्स दे रखे हैं और उनको हमें डिवाइड करना है इक्वल सेक्शंस ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, जो भी सेक्शन बनेंगे उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक तरीके से इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो 64 आ गया, कॉमन है जो दोनों में, जो कॉमन है तो उसके बाद जब इस नंबर को बॉयज वाले नंबर को 64 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और गर्ल्स वाले नंबर को 448 को 64 से डिवाइड कर देंगे तो सेक्शन की संख्या इतनी आ गई। तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 और 7 16। ठीक है, इट मीन 16 का इस ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके जो नॉन में जो भी हैं 10th क्लास में, ठीक है, जिनको अभी बोर्ड देना है उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आगे के क्वेश्चनों के साथ, जब तक ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।